हेलो एवरीवन, राधे राधे। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है छोटी वाली दीपावली दीपावली यानी 14 से आज। और बस यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा बहुत अपने घर को सजा रही हूँ। बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं सजाने में, लेकिन हाँ, जितना मैं सजा सकती हूँ उतना कोशिश पूरी कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी हालत देखिए आप किस तरह से। मतलब आज जो है ना, मैं अभी 3-4 दिन पहले मैंने सिर धोया था। तो मैं क्या कभी भी ना सिर धोने के बाद तेल नहीं लगाती हूँ, मतलब पहले ही लगा लेती हूँ। तो सफाई के कारण हुआ, पता नहीं किस कारण इतने रूखे रूखे बाल हो रहे थे ना। तो मैंने अच्छे से तेल लगाया है बालों में, क्योंकि मुझे ना अपने आप में अजीब सा ही लग रहा था। तो मैंने खूब अच्छे से तेल लगा के जूड़ा बांध लिया है। अभी थोड़ी देर बाद मैं छोटी भी करूंगी। और इन लड़ियों को सोच रही थी कि कहाँ टांगू, क्योंकि आप इन्हें कहीं भी नहीं टांग सकती। जहां पर कीले हो ना, ये वहीं टंगती है, क्योंकि इनमें वजन जाना होता है। तो बस मुझे इस वाले गेट पर दिखी, तो मैंने यहाँ पे टांग दी इसको। तो बस चोटी बांधते समय और इस सिंदूर को भरते समय कुछ बात मुझे याद आ गई। ये सिंदूर की डिब्बी को आप गौर से देखिए, बहुत पुरानी हो गई है। मतलब कभी कभी मन करता है मेरा कि मैं दूसरी ले लूं। तो इस सिंदूर की डिब्बी से ना बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। कुछ चीजें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन उनसे जो लगाव है ना, वो हमारा खत्म नहीं होता है। तो ये उस समय की डिब्बी है जब मेरी शादी हुई थी। तो 1-1.5 साल ही हुआ होगा मेरी शादी को। जब मेरी शादी हुई ना, तो उस समय सिंदूर की डिब्बी बहुत ज्यादा अच्छे डिजाइन की नहीं मिलती थी। मतलब जनरली जो लोग थे ना, वो सिंदूर को जो है ना डिब्बियों में रखते थे, जो प्लास्टिक की डिब्बी या स्टील की डिब्बी में सिंदूर को रखते थे, उसी में से भरते थे मांग। तो उसी समय जो है ना, ये गए थे मेहंदीपुर वाला जी, तो वहां से मेरे लिए लेकर आए थे। तो समथिंग आप समझ लीजिए 16-17 साल पुरानी डिब्बी है। बड़े ही प्यार से रखी। उस समय जब ये सिंदूर की डिब्बी मेरे लिए लेकर आए थे ना, मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश कि मतलब फूल ही रही समाई। मतलब उस समय की बात है ये। तो बस अब इसको बदलने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन जब भी इसे गौर से देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये पुरानी हो गई है। फिर मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं भी तो पुरानी हो गई हूँ। और देखिए, इस दिवाली मैंने क्या क्या खरीदा है, जल्दी जल्दी आपको बता दूं, वरना बातों में व्लॉग खत्म हो जाएगा। तो मुझे शॉपिंग करने जब मैं दिवाली की गई थी ना, तो देखिए मुझे ये बहुत सुंदर लगी। मुझे इस तरह की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। इनका सिर हिलता है, तो ये 2 लेकर आई थी मैं। ये गाय लेकर आई थी, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखा चुकी हूँ। तो वो गाय मैंने खरीदी है। और 2-3 चीजें और खरीदी हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे, आप व्लॉग में बने रहिए, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि इस दिवाली हमने क्या क्या खरीदा है। घर की सेटिंग कुछ कुछ चेंज हो चुकी है। कुछ सामान इधर से उधर आ गया है, उधर का सामान इधर आ गया है। तो कमरा जब सामान इधर से उधर रख दो ना, तो जगह तो वही रहती है, लेकिन घर बहुत सुंदर लगने लगता है देखने में। तो बस बेटू की टेबल यहाँ पर आ गई है। टेबल के साथ मैंने जब सोफा रखा ना इस कमरे में, तो बहुत ज्यादा हौच पौच सी मच रही थी। तो सोफा निकाल कर मैंने हॉल में रख दिया है। बाकी आप सब लोग बताना घर कैसा लग रहा है। मैंने थोड़ी छोटी मोटी चेंजिंग की है। और बस यहाँ पे कपड़े सूख कर आ गए थे, तो बस यहाँ पे कपड़ों की घड़ी कर लूं। दिवाली सर पे आ चुकी है, लेकिन घर के काम जो है ना, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस कमरे में मैं चली जाऊँ ना, उस कमरे में छोटे छोटे काम निकल ही आते हैं। तो देखिए, मेरी फाइनली गैस आ चुकी है। मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे बार बार बोलती थी, दीदी आप नई गैस ले लो, नई गैस ले लो। तो देखो, आप सबके कहने पर मैंने नई गैस ले ली है। तो इस तरह की गैस है ये मैंने 2021 में, सॉरी 2000 में नहीं, 2100 में मैंने खरीदी थी, जब सेल वगैरह चल रही थी उससे। अभी भी इसका रेट इतना ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन गलती से मुझे जो है ना, ये वाली गैस मुझे रिसीव हुई थी, जो मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। ये मुझे बहुत पसंद आई। बस इसकी एक कमी थी कि स्टील की थी, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, जो मैं यूज कर रही हूँ उससे भी कहीं ज्यादा इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। बट मेरे बेटे को ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो कह रहा था, मम्मी आप स्टील की तो पहले से यूज कर रही हो, अब स्टील की क्यों यूज कर रही हो, आप ग्लास की ले लो। इस वजह से फिर से मैंने एक्सचेंज करके जो मैं यूज कर रही हूँ, मैंने ग्लास की ही जो है ना गैस स्टोव फिर से मंगवा लिया है। और ये वाली बेडशीट आज मैं बिछा दूंगी, क्योंकि कल मंगलवार है, मंगलवार को हम लोग नए कपड़े यूज नहीं करते हैं। तो ये वाली बेडशीट मुझे चेंज करनी है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा ये बिछाने वाला रह गया था। दिवाली आने तक भी कुछ काम रह ही जाएंगे, हम कितना भी कर लें फिर भी रह जाएंगे। तो बस मेरी अलमीरा देखिए, आप देख रहे हो ना कैसे फैली हुई है। तो
मेरी अलमीरा तो सच में बहुत जल्दी फैलती है, क्योंकि बाजार वगैरह जाती रहती हूँ, कपड़े वगैरह ये निकाले वो निकाले, तो बहुत जल्दी फैलती है। तो बस यहाँ पे बेटू मुझसे पंचायत कर रहा है, और मैं यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इसके नीचे बिछा दूं। सही रहता है कि ये बिछा रहता है ना, तो बस कपड़ा फेरा और फटाक से साफ हो जाता है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि कपड़े वाली अलमारी में धूल कहाँ से आ जाती है, मतलब धूल कोने कोने में घुसती है, पता समझ में नहीं आता। तो ये बिछा दूं ना तो एकदम सही रहता है। तो बस ये छोटा मोटा काम है जो निबट जाए तो सही रह जाएंगे, हो जाएंगे, वरना फिर तो अगर एक बार आप चीजों को रख दो ना, फिर आपको याद नहीं रहती, फिर मतलब कहीं ना कहीं जीवन उलझ जाता है, फिर बिल्कुल याद नहीं रहती। तो हाल फिलहाल में फटाफट ये काम निपटा रही हूँ। और पंडित जी गए हैं पूजन कराने के लिए, तो वो तो शायद रात तक ही आएंगे। जब तक हम लोग जो है ना अपने छोटे छोटे से काम निपटा लेंगे। आप लोगों ने दीपावली पर क्या खरीदा, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मेरी तो यही छोटी छोटी सी खरीदारी थी। इसके अलावा मैंने एक पीतल का गिलास भी खरीदा है, वो शायद मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगी, या तो आपको किसी ना किसी वीडियो में देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो पीतल खरीदना वैसे बहुत शुभ होता है। मेरा तो सच बताऊं, मेरा तो बहुत मन है कि मैं अपने घर में जितने भी बर्तन डेली में यूज करती हूँ ना, सारे पीतल और कांसे की यूज करूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पीतल कांसे के बर्तन। बस ये मैंने फटाफट लगा दी। बेटू से बातें करते करते ना वक्त का पता नहीं चलता कि वक्त कहाँ निकल जाता है। एक बात तो है कि माओ की बेटों के साथ और बेटियों की अपने पिता के साथ खूब बनती है, तो इसकी ना मेरे साथ बहुत बनती है। एक तो मुझे मनाता रहता है कि मम्मी हाँ ये वाली चीज बहुत अच्छी है, ये आप ये खरीद लो। तो इसकी ना मेरे से इस तरीके से खूब बनती है। और ये इस वाले कमरे में ये पिंक वाली बेडशीट बिछा रही हूँ। लेकिन पिंक वाली बेडशीट है तो बहुत अच्छी, लेकिन इसके साथ एक गड़बड़ी है। मेरे साथ गड़बड़ी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वो ये कि इसके पिलो कवर नहीं है मेरे पास। तो फिर कोई नहीं, मैं दूसरे वाले बिछाऊंगी। और ये लड़के का यही चलता रहता है, मतलब दिन भर इसको अपनी बॉडी निहारना है कि मेरी मम्मी बॉडी बन रही है कि नहीं बन रही है। आप लोगों के बच्चे भी ऐसे हैं क्या, मुझे बताना जरूर। मेरा बेटा तो ऐसे ही सर फिरा है। तो इसी वजह से हम लोगों की जो है ना खूब ज्यादा बनती है। और साथ के साथ ऐसे छोटे छोटे काम भी करवाती रहती हूँ, जैसे जैसे मैं इसकी घड़ी कर रही हूँ तो तकिया के कपड़े, तकिया के कवर चेंज कर ले। तो थोड़ा थोड़ा बच्चों को काम करवाना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे सीख नहीं पाते। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें नोटिस की हैं कि मैंने हिरम को खुद सिखाया है, बहुत सारे काम नहीं आते थे उसको करना। तो बच्चों को चीजें सिखाना बहुत जरूरी है, और यही उम्र में जब बच्चे सीख जाते हैं फिर बड़े होकर नहीं आ पाता उनको। और यहाँ पे जो है ना जब तक गाय आ गई थी तो इंतजार करती है हमारी गुनगुन कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो उसके लिए मैंने तस्सा लग दिया है बाहर। अभी हो रहे हैं शाम के 6:45 का टाइम है, और मैं बना रही हूँ रोटी। तवा गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने। और इनसे मैंने भी पूछा कि आप कितने बजे तक आओगे, तो इन्होंने कहा कि मैं ना अभी 10 बजे तक आऊँगा। तो फिर 10 बजे तक रोटी नहीं बनी ना तो पूरी किचन फैली रहती है। तो मैं रोटी बना देती हूँ, बना के रख दूँगी, तो फिर ये आएंगे तब इनके लिए परोस दूँगी। क्योंकि जब तक रोटी नहीं बनती ना तब तक पूरी किचन फैली रहती है। और घर कुछ ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल बॉम वाली मैंने लाइट जलाई है। मुझे इस तरह की लाइट घर में बहुत अच्छी लगती है, वॉर्म वाइट लाइट है। तो इस तरह की लाइट में आप आराम से सुकून से बैठिए, बड़ा बढ़िया लगता है। और कमरे की सारी लाइट मैंने जला दी है। अक्सर हमारे घर में बहुत कम लाइट हम लोग यूज करते हैं, लेकिन दिवाली के समय तो ये तो त्योहार ही लाइट का है। तो बस सारे घर की लाइट वगैरह मैंने ऑन कर दी है। अब हम लोग जाएंगे छत पर, और फिर पूरे घर में दीपक वगैरह रखेंगे, और आरती भी करनी है। तो चलो हम लोग ऊपर चलते हैं, दीपक की भी तैयारी करनी है। अभी 6:45 का टाइम है। अब तो जल्दी जल्दी से जो है ना अंधेरा होने लगा है। 6:30 ही ऐसा लगने लगता है कि बस अब रात होने को है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना सारे दीपक, आज इन्होंने इस बार मेरी बहुत हेल्प की, जैसे कि पूरी बातियां इन्होंने ही बनाई है, मैंने नहीं बनाई है। छोटे छोटे काम अगर कोई कर देता है ना तो मतलब बड़ी हेल्प हो जाती है। दीपक भी इन्होंने ही भिगो दिए थे, मैंने नहीं भिगोए हैं, क्योंकि मैं अन्य और कामों में व्यस्त हो जाती हूँ। तक ये पूजा के ऊपर का भी छोटे छोटे काम बहुत कर देते हैं। अक्सर मैं उनसे बोलती रहती हूँ आप कुछ काम नहीं करते हो, मैं सारे काम ना मेरे सिर पे पटक रखे, बड़े बहुत काम करते हैं। मतलब पता नहीं चलता है जब करता है ना कोई, जब हम लोग करते हैं ना जब पता चलता है कि कितने काम कितने मुश्किल से हो पाते हैं। तो इन्होंने इस बार मेरी बहुत हेल्प की है। अगर ये ना हो तो शायद बेटू और ये ना होना तो शायद मैं कुछ भी ना कर पाऊँ, क्योंकि इनके बिना तो मतलब कुछ भी हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, मैं कुछ कर रही हूँ मैं बोल देती हूँ बेटा ये काम कर देना, हाँ मम्मी मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है ना सब लोग मिलके करते हैं ना कोई भी तीज त्योहार का काम, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो चलो घर में सारे दीपक जलाती हूँ, और आपको बाहर से अपना थोड़ा घर भी दिखाऊंगी। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे बोला था कि आप अपने बाहर से अपना घर दिखाओ, तो चलिए दिखाते हैं।
और घर में जितने भी दरवाजे ना, सारे दरवाजों पर मैं एक एक दीपक तो रखती हूँ। आज तो छोटी दीपावली है तो हम लोग गिन के ही दीपक रखते हैं। 14 दीपक हमारे हम लोगों के यहाँ बनते हैं। तो 14 दीपक जो है ना, सारे घर के दरवाजों पर, बाथरूम के दरवाजों पे, हर घर के गेट पर जो है ना, दरवाजे पर जो है ना, मैं दीपक जरूर रखती हूँ। ये सब चीजें जो है ना, हमने अपने परिवार से सीखी होती हैं, और जो है ना, हम इस चीज को निरंतर जो है ना, बढ़ाते चले जाते हैं। इसीलिए कहती हूँ, अपने बच्चों को इस पूजा पाठ में आप ज़रूर शामिल करें, क्योंकि हमने देखा है तो कहीं न कहीं हमारे बच्चे भी देखेंगे। तो इस जो हमारी संस्कृति है ना, उसको आगे बढ़ाने वाले हमारे बच्चे ही हैं। और हमारे घर के बाहर का नज़ारा देखिए, आज हमारे मोहल्ले में सब लोगों ने ज़्यादातर आज ही दिवाली मना ली है। तो बस हम लोग कल मनाएँगे, और अच्छा लगता है। दिवाली का त्योहार जो है ना, बहुत ही रौनक वाला त्योहार है। बचपन में त्योहारों की बात कुछ अलग हुआ करती थी, आज की बात कुछ अलग है। आज हम इतने मतलब खुद सब कुछ कर सकते हैं, कुछ सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन वो इतना मन नहीं रह जाता, एक उम्र पे नहीं लगता इतना। लेकिन जब हम बचपन में छोटे हुआ करते थे ना, जब बड़ा मन करता था, ये पटाखों का तो इतना क्रेज़ होता था, नए कपड़ों का इतना क्रेज़ होता था, मिठाइयाँ खाने का बड़ा मन होता था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें ना, अब ज़िंदगी में बहुत छोटी-छोटी सी लगती हैं। अब मन भी नहीं करता, बहुत मिठाइयाँ होती हैं घर में, हम चाहें तो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अब मन नहीं करता है। तो बस चीज़ें बदल जाती हैं समय के साथ-साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। राधे-राधे।